Alright, welcome everyone, and today I'm going to be welcoming you guys to a show which is brought to you by GKS Films और इस शो का नाम है Who's Next. So today on Who's Next we've got a fitness trainer with us. Her name is Tehmeena and she's been in the industry for a very long time. So अब हम उनसे आज कुछ सवालात करेंगे, कुछ ऐसी बातें करेंगे just to find out कि एक फिटनेस ट्रेनर की ज़िंदगी में क्या क्या कुछ होता है. So we'd like to welcome Tehmeena on show. Tehmeena, welcome to the show. कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम. Very good, I'm doing fine. Alright, so Tehmeena, a little bit about yourself. अपने आप को, who is Tehmeena? Tehmeena is actually somebody who has multiple things. I don't call myself like I'm just a fitness trainer or I'm a model or I'm an actor, but I like to do certain things. Like I like to try everything. So by profession, I'm a fitness trainer, which I'm qualified in it. और उसके साथ साथ I do media work as well. I do modeling and I do acting. So stuff like that. Okay, so fitness trainer बनने के लिए कोई certain qualification चाहिए होती है या you just need to have a perfect body for that? फिटनेस ट्रेनर बनने के लिए यू शुड हैव सर्टिफिकेशंस और प्लीज़ खुदा के लिए आई टेल ऑलवेज पीपल कि जैसे कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर के पास आप तभी जाते हैं कि व्हेन ही इज़ क्वालिफाइड इन सर्टन थिंग्स. तो इसलिए ये कि फिटनेस के लिए भी ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप सिर्फ जिम में ट्रेनिंग करा रहे हैं, लाइक आप जिम्स की मशीन्स बता रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड लेवल 2, यानी जिम ट्रेनर या जिम इंस्ट्रक्टर उसको बोलते हैं. अगर आप पर्सनल ट्रेनर हैं तो पर्सनल ट्रेनर के लिए यू नीड अ लेवल 3 सर्टिफिकेशंस. और फिर सर्टिफिकेशंस के मुख्तलिफ लेवल्स हैं कि आर यू डूइंग ऑनलाइन और आर यू डूइंग इंटरनेशनली सर्टिफाइड. तो यू नीड टू बी क्वालिफाइड for particular trainings. All right, that's nice. So achievements in terms of being a fitness trainer, I know it's a very hard field. बहुत सारे लोगों को मतलब you won't find a lot of fitness trainers, but you would find very less good fitness trainers. So as an achievement, आपने अब तक कितने लोगों को मोटे से पतला करा दिया है? वैसे तो 12 साल हो गए. It's been 12 years that I've been training और फिर I was lucky one that I lived abroad like almost 7 years. I work in Middle East mostly. तो अचीवमेंट्स मेरी सबसे बड़ी यही है कि मेरी क्वालिफिकेशंस बिल्कुल डिफरेंट थी, लेकिन आई हैड अ पैशन. तो जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली टू बिकम अ ट्रेनर तो आई थॉट कि ओके लेट्स जस्ट डू इट इन अ प्रॉपर वे. सो यू हैव टू हैव क्वालिफिकेशंस फॉर इट. तो फिर मुझे 12 साल हो गए इस फील्ड में और फिर 2013 में आई मूव्ड अब्रॉड. तो मेरे पास लेवल 3 यानी पर्सनल ट्रेनिंग की सर्टिफिकेशन भी है. उसके अलावा मेरे पास ग्रुप क्लासेस की भी सर्टिफिकेशंस हैं. And I teach yoga, martial arts, boxing. All right, so मतलब self defense और ये सब चीजें आपने फिटनेस ट्रेनिंग का हिस्सा बना लिया. अब अचीवमेंट मुझे जो सबसे बड़ी लगती है, माशाल्लाह से we have so many trainers in Pakistan, लेकिन मुझे ये लगता है कि the exposure I have and the experience I have वो यहाँ पाकिस्तान में किसी के पास भी नहीं है. Obviously because international exposure has its own perks and उस तरह की चीज़ चलती है. Okay, so struggles भी हर किस्म के, जिसका कहते हैं ना हर करियर के अंदर there are some struggles. So what was that time जिस पे आपको ये लगा हो कि यार अब बस मुझसे इससे ज़्यादा आगे नहीं होगा ये? स्ट्रगल सबसे बड़ी तो ये थी कि when I was at the peak of my career तो I got pregnant. Okay, so और फिर आपको पता है कि प्रेगनेंसी में जो मैं उस वक्त सऊदी अरेबिया में थी तो आई वाज़न्ट अलाउड टू गेट प्रेग्नेंट. द जॉब वाज रियली हार्ड. तो व्हेन आई केम बैक टू पाकिस्तान तो मुझे कोई जॉब नहीं देता था कि जी आप प्रेग्नेंट हैं और ये है वो है. तो मैंने कहा जी मैं प्रेग्नेंट हूँ, बीमार तो नहीं हूँ, तो आप मुझे क्यों नहीं देते. लेकिन थैंक्स टू समवन हु गेव मी, तो आई वाज 9 months इन द जिम. क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है द कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट इफ यू प्रेग्नेंट. तो मुझे लगता है कि एक फिटनेस ट्रेनर के लिए 2 चीज़ें बड़ी मुश्किल हैं. एक तो ये होता है कि अगर आप फिटनेस करियर बनाना चाहते हैं तो उसमें आपके पास क्या, यानी आप कल को मैनेजर बनेंगे तो परसों जनरल मैनेजर बनेंगे, एक तो वो आपके पास स्कोप नहीं है. सेकेंड ऑफ ऑल ये होता है कि बीइंग अ गर्ल व्हेन यू बिकम अ ट्रेनर, ठीक है ना, तो लोग आपको जिंदा नहीं रहने देते. Obviously everybody has a different perspective. क्योंकि यू नो द नेचर ऑफ जॉब, ठीक है ना, यू हैव टू शो योर फिजिक, ठीक है ना. आप कोई भी बिल्कुल हेड कवर भी कर लेंगे बट आपकी फिजिक शो होगी तो पीपल विल बिलीव यू कि जी वाकई ये एक फिटनेस ट्रेनर है बिकॉज दे हैव एक्चुअली केप्ट देमसेल्फ इन दैट शेप. बिकॉज आई गेस दैट्स वो सबसे मुश्किल चीज़ों में से एक है. ओके, सो क्या what lessons did you learn out of it, as you know all of this struggle that you had for such a long period of time? तो क्या लेसन, मतलब आप लोगों को क्या ऐसा लेसन उसमें से आपने लर्न किया कि which was your guiding path कि नहीं I should keep on doing it? मैं लोगों को भी सजेस्ट करूंगी और जो मुझे लगा था when I become a trainer, जब ऑफिस जॉब छोड़ के become a trainer, तो मुझे ये लगा था क्योंकि this is the thing which I want to do the rest of my life. वो जो हम कहते हैं ना कि पैशन बिकम्स योर प्रोफेशन, तो मेरा पैशन बन गया था प्रोफेशन. और मुझे लगता है कि आपकी जो स्किल्स हैं या कैपेबिलिटीज़ हैं या आपका जो वर्क नज़र आता है
वो हमेशा इसी में आता है कि जब आप कोई चीज़ वो करते हैं जो आप चाहते हैं करना, दिल से कर रहे हो। लेकिन अब होता ये है कि मैंने अकाउंटिंग पढ़ी हुई है और मैं कहीं मार्केटिंग में हूँ, ठीक है, तो ये सबसे बड़ा एक इशू ये होता है कि लोग उस चीज़ को फॉलो नहीं करते। इवन दो अगर आपको चांस ना भी मिले, बट ट्राई टू फाइंड समथिंग, यू विल फाइंड इट। तो मेरे लिए सबसे बड़ा ये चीज़ ये थी कि ठीक है, मैंने उसको अडॉप्ट किया, देन आई नेवर चेंज्ड इट and then you kept on going. So you think consistency is the key to success? इज द की। लेकिन एक और चीज़ जो मैं लोगों को बहुत ज़्यादा कहती हूँ कि हर कोई कहता है ना कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप जैसे पीजे हैं या आप उस पे हैं, अब कोई भी आपकी जगह नया आएगा, वो कहेगा कि मुझे तो लाखों लोग फॉलो करना शुरू करते हैं। Exactly, which doesn't happen overnight. तो मतलब इसके लिए the struggle is real के yes, the hard work matters. the hard work matters. Alright, so दिल टूटा कभी आपका? क्योंकि अक्सर लोग जिंदगी में तभी कामयाब होते हैं जब दिल टूटता है। That's my philosophy and I ask this question to everyone that I have interviews with. कभी दिल टूटा आपका? बिकॉज अक्सर आई बिलीव के दिल टूटने के बाद ना इंसान का जो असल पोटेंशियल है वो नजर तब आता है। ये ज्यादा ही आपने मुझे इंटरव्यू के पहले नहीं बताया था कि दिस इज द क्वेश्चन एडेड, लेकिन फिर भी एज ऑन अ लाइटर नोट, दिल टूटा कभी आपका? उसके बाद ये सब ट्रांसफॉर्मेशन थी या ये ट्रांसफॉर्मेशन दिल टूटने से पहले की नहीं थी? मेरा तो खैर आई एम ऑलवेज मोटिवेटेड। एक तो मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि आई एम ऑलवेज फोकस्ड, और मैं इस चीज़ में समझती हूँ कि हम वेरी ब्लेस्ड, ठीक है, कि मुझे लगता है कि बजाय वो जो लोग दिल टूटने या दुखी होने के बाद सूटे लगाते हैं और लेटे हुए होते हैं, गाने सुन रहे होते हैं, मुझे लगता है कि यू हैव टू कम बैक। सो यू वेंट टुवर्ड्स फिटनेस ट्रेनिंग? I was a fitness trainer, दिल बाद में टूटा, लेकिन उसके बाद हमने उसको इतना कोई बॉदर नहीं किया। Yes, and then you made it a little priority कि चलो अब दिल तो टूट गया, यहाँ ही कुछ कर लो। नहीं, मुझे ये लगता है ठीक है कि हमें यू नो एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। तो मुझे शुरू में कुछ टाइम ऐसा आता है कि जब यू गिव अप, लेकिन मुझे ये लगा था कि नहीं, फिर ये तो आपकी नाकामी हो गई ना। If you give up. हाँ, if you give up, ठीक है, तो फिर वो अगला कोई बंदा भी जो होगा, बंदी या बंदा, वो भी बड़ा खुश हो जाएगा कि हाँ जी हम नहीं थे तो ये वो, उसको करके दिखाओ, ठीक है। Exactly, because जब मैं आपसे सारी ये बातें कर रहा था तो मुझे बीच में ये चीज़ आ रही थी बार बार कि this thing that एक बड़ा मज़ेदार शेर है, बेसिकली वो लड़कों से रिलेटेड है, बट वो है इस तरह का कि जी तेरी बेवफाई के अंगारों में जलती रही रूह मेरी, मैं ऐसे आग ना होता जो हो जाती तू मेरी। So when I saw this, so I had this thing कि यार ये कुछ आग वाला जो एलिमेंट है ना, ये दिल टूटने से आता है। नहीं, and I think I'm right. नहीं, to an extent, मतलब हाँ थोड़ा सा तो सही हूँ। देखें अब आफ्टर ऑल मुझे अक्सर ये होता है कि ट्रेनर भी तो एक ह्यूमंस है ना, वो भी बेचारे दिल तो है, टूटेगा तो सही। तो दिल का कोई मसला नहीं, दिल आपको कई जगहों पे टूट जाता है, जरूरी नहीं। Exactly, लेकिन पहली दफा दिल टूटा और उसके बाद और अच्छा चले जी, सोशल मीडिया पे लोग आपको कहाँ फॉलो कर सकते हैं? आपके सोशल मीडिया हैंडल्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक, सारी दुनिया ही कर रही है। मैं ज़्यादा चीज़ों पे तो एक्टिव नहीं हूँ, बट आई एम मोर एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा अपना पेज है तहमीना_fit के नाम से, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू फॉलो मी ऑन यूट्यूब चैनल तो तहमीना fitness_official चैनल, इफ़ यू राइट डाउन तहमीना फिटनेस तो यू विल फाइंड इट। और उसके अलावा फेसबुक पे भी आपको तहमीना फिटनेस के नाम से मेरा पेज मिल जाएगा। Perfect. So guys, you should definitely go and follow her because she's an amazing trainer, as an amazing person as well. और आप इनकी Instagram, इनके social media से जाके you can get some more details on what work she actually does. तमाम हमारे देखने वालों को ज़रा एक दफ़ा अगर आप हमारी एक एडवाइस के तौर पे आप लोगों को कोई एडवाइस देना चाहती हैं तो what is your advice to the people? मेरी एडवाइस सबसे पहली तो ये चीज़ है कि प्लीज़ जिए और जीने दें। और लाइफ एक ही दफ़ा मिलती है, until unless you're not harming anybody, आपकी कोई ऐसी हरकत नहीं है कि जिससे किसी और को तकलीफ पहुंच रही है, तो do what you want। और आई बिलीव ऑन दैट थिंग कि अगर ज़िंदगी में आप कोई काम करना चाहते हैं तो बजाय 40-50 साल के बाद आप जो दुखी हो रहे होंगे और वाकई दिल टूट जाएगा कि काश मैंने ये कर लिया होता, तो रिग्रेट्स ना रखें अपनी ज़िंदगी में और अपनी ज़िंदगी को जिएं। और एज अ ट्रेनर भी मैं ये मोटिवेट करती हूँ लोगों को, और आप वो काम ज़रूर करें कि जो आप करना चाहते हैं, इवन इफ़ यू डोंट सक्सीड, ठीक है, इवन इफ़ यू फेलियर इज़ कम्प्लीटली ओके। अदरवाइज ये होता है कि हम सालों के बाद ये कहते हैं कि शायद मैंने ये कर लिया होता तो मैं कामयाब हो जाता। Yes. So do that. Do that. All right. So thank you so much, guys. This show is Who's Next, which was brought to you by GKS Films. So you guys can definitely get their page links. आप लोगों को नजर आ रहे होंगे, इन पे जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, and keep on supporting the good work. And thank you for your time. Have fun. Bye.